जी फ्रेंड्स, हम आपको अब नारायण बाज़ार की सैर करवाते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की शॉप्स आपको इस बाज़ार में मिलने वाली हैं। ख़ास तौर पर हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स तो बहुत ही ज़्यादा अपील करती हैं विज़िटर्स को और सयाहों को। एक आपको सामने जीप नज़र आ रही है। इसी तरह की जीप्स हैं जो झील सैफ अल मलूक लेकर जाती हैं। ये पहले वाला हैंड एम्ब्रॉयडरी के कपड़ों का स्टॉल आपके सामने है। लेट नाइट का वक़्त है, गालिबन 1 बजे के बाद का, और हमारी आखिरी रात है रिटर्न होने से पहले। नारायण में कुछ होटल्स भी हैं, यहाँ पे इक्का दुक्का टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन बाज़ार ओवरऑल पुरसुकून है। लोगों का रश नहीं है क्योंकि लोग ज़्यादातर सोने के लिए अपने कमरों में जा चुके हैं होटल्स में। तो इसी वक्त ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप जब भी जाएं रश के अंदर तो काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन पुरसुकून माहौल में बहुत मज़ा आता है। इन जीप्स की अपनी शान है, ये झील सैफ अल मलूक की सैर करवाती हैं और एक दफ़ा तो फील होता है शायद ये डेंजरस हैं, लेकिन इनफैक्ट ऐसा नहीं है। ये जी खाने पीने के भी कुछ स्टॉल्स इस वक्त ओपन है, कड़क चाय भी, क्योंकि नारायण में रात के वक्त अच्छी खासी ठंड हो जाती है। ये कुछ टूरिस्ट लगता है वापस इस्लामाबाद की तरफ अपना सफ़र किए हुए हैं। होटल मैरियट इन, ड्राई फ्रूट की काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पर, लेकिन रेट आलमोस्ट सेम है और बेहतर यही है कि आप अपने एरिया से ही परचेज़ कर लें, लेकिन लोग सौगात के तौर पर यहाँ से ख़रीदते हैं। स्वाति हैंडीक्राफ्ट्स, तो ज़्यादातर यहाँ पे मैंने जैसे बताया हैंडीक्राफ्ट्स की ही शॉप्स मिलती हैं और खाने के थोड़ा बहुत स्टॉल्स भी मिल जाते हैं। ये वाली हैंडीक्राफ्ट्स मेटल की बहुत अपीलिंग होती हैं, स्मॉल होती हैं और ये गिफ्ट के तौर पर लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। कोई ऑफिस टेबल में रख लेता है, कोई एस्ट्रे को सजा लेता है। ये ट्रक्स के छोटे छोटे मॉडल हैं, ये भी अमूमन फॉरेनर्स परचेज़ करते हैं क्योंकि ट्रेडिशनल ट्रक्स का इनको लुक दिया हुआ होता है। बाकी चारों सूबों के रिवायती ड्रेसेस यहाँ पर मिल जाते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। उसमें कढ़ाई वाले, कनारी गोटा, हर तरह के मिल जाते हैं। ये जी एक फ़ास्ट फूड की शॉप है और यहाँ से काफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, N15 कैफ़े। तो यहाँ से बहुत अच्छी काफ़ी मिलती है, ज़रूर ट्राई करें आप जब भी नारायण जाएं। और इसके साथ ये होटल है, हमने लास्ट टाइम जब मैं नारायण गया था तो तब मैंने इस होटल में स्टे किया था। मुनासिब होटल है, रेट्स के लिहाज से इकनॉमिकल है। ये वही N15 कैफ़े एंड दिल्ली। तो यहाँ पर जब भी जाएं रात के वक्त नारायण बाज़ार को एक्सप्लोर करें, यही आइडियल टाइम होता है। और ये हयात वालों का जी बारबेक्यू टुनाइट का आउटलेट। होटल्स यहाँ पे बट कढ़ाई ने भी बनाया हुआ है, लेकिन ये है कि खाने का वो वाला मज़ा नहीं होता। ये बट टिक्का कढ़ाई आपके सामने है, अच्छी डेकोरेशन है, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं मिलता जो हमें अपने पंजाब के इलाके की कढ़ाइयों में मिलता है। लेकिन बहरहाल एक फ्लेवर सा देते हैं, कुछ मुनासिब ही टेस्ट मिल जाता है आदमी को कि इतना कि आदमी पेट भर कर अपना भूख मिटा सके। तो बट कढ़ाई नॉट ए बैड ऑप्शन, ठीक है, इट्स जस्टिफाइड एंड इट्स बिट रीज़नेबल। नारायण बाज़ार का जनाब विज़िट हमारा जारी है। ये एक साहब बैट पकड़ कर कोई क्रिकेट खेलने की तैयारी में लग रहे हैं। वही हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप, मरकज़ हैंडीक्राफ्ट एंड शॉल सेंटर। शॉलें यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा लेकर जाते हैं। रात को नारायण बाज़ार का व्यू बड़ा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि तरह तरह की लाइट्स होटल्स के ऊपर लगी हुई हैं अपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। अवैस भाई मेरे साथ हैं, हम दोनों इस टूर पर गए सकरदू वैली के सैर पर। ये जी कराची फ़ास्ट फूड का है, तो फूड के भी यहाँ पे बहुत आउटलेट्स हैं। ड्राई फ्रूट है या फिर उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स और कपड़े वगैरह यहाँ मिल जाते हैं। ये जी यहाँ पे अब सबसे मशहूर खाने का होटल आपके सामने आ गया है जी, मून रेस्टोरेंट। मून रेस्टोरेंट्स की एक चेन है, बेसर तक ये चलते हैं और इस इलाके में इन्होंने अच्छी मार्केटिंग की हुई है। काफ़ी अच्छे आउटलेट्स बनाए हुए हैं। मून के खाने दिल मांगे और
अच्छा अरेंजमेंट होता है इनका। आखिर मिल ही गया, ये मुख्तलिफ़ तरह के इनके स्लोगन्स हैं यहाँ पर और काफ़ी रश होता है इनके पास। तो मून रेस्टोरेंट एक अच्छी चॉइस है। यहाँ से 2 टाइम मैंने ब्रेकफास्ट भी एक दफ़ा किया और 2 दफ़ा डिनर भी किया है। कुछ बच्चों के लिए बाहर इलेक्ट्रिक टॉयज़ भी इन्होंने रखे हुए हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। यू कैन ऑप्ट इट फॉर योर डिनर और लंच वाट एवर यू लाइक हेयर, क्योंकि ब्रेकफास्ट के वक्त वही लंच और ब्रेकफास्ट लोग अमूमन लेट उठते हैं, तो वही टाइम ही हो जाता है। आइसक्रीम के भी अच्छे पार्लर्स मिल जाते हैं यहाँ, मुनासिब आइसक्रीम मिल जाती है और ज़रा ठंडे माहौल में आइसक्रीम का एक अपना ही टेस्ट और मज़ा होता है। एक और टूरिस्ट की वैन है, ये शायद अपना इस्लामाबाद की तरफ वापस जाना चाह रहे हैं। हम आ गए हैं जनाब एक बच्चे के पास। ये बच्चा मुख्तलिफ़ तरह के कहवे बना रहा है, तो रात के वक्त इसे हमने कहा ये जी शहद डाला इसने, और शहद इसका मुझे खालिस ही लगा, तो मैंने कहा जी हमें लीमू वाला कहवा बना दें। पेशावरी कहवा, शहद, इलायची, सलाजीत, लेमन, ज़ाफ़रान, शक्कर वाला कहवा, तो मुख्तलिफ़ तरह के फ्लेवर हैं इसमें। तो इस ऐसे बच्चों से भी ज़रूर इनकी हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ ले लिया करें। 50 रुपए का इसने हमें कहवा दिया जी, 2 कहवे के कप। डिस्पोजेबल की बजाय हमने इसे कहा कि नहीं, हमें शीशे वाले कपों में बना दें। तो सफाई सुथरा इसकी मुनासिब थी। ये वो होटल है जी, द माउंट होटल नारान, जिसमें हमने स्टे किया। ये नारान बाज़ार के बिल्कुल साथ ही 2-1 मिनट की पैदल वॉक पर यह होटल वाक़या है। सीनरी यहाँ की लाजवाब है। इन्होंने भी हमें ब्रेकफास्ट कराया, मुनासिब था इनका भी नाश्ता। एक रात का हमने खाना भी खाया इनके पास। ये इनका एक तरह से डाइनिंग हॉल है, होटल अलग है और होटल के साथ ही नीचे करके इन्होंने अपना डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है। इनके नंबर भी मौजूद हैं अगर आप इनसे बुकिंग कराना चाहें। तो 2 फ्लोर पर मुश्तमिल इनका होटल है। हमारे ग्रुप का भी सामान पैक्ड है और ये बस अब हम इसके बाद इस्लामाबाद रवां दवां हो जाएंगे अपनी तमाम तर यादों के साथ। स्कर्दू के टूर की इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी टूर के ऊपर मिलेंगे, आपसे मुलाकात होती रहेगी। ज़िंदगी के मेले हैं, ज़िंदगी बखैर, ज़िंदगी चलती रहती है, तो इंसान भी तो रवां दवां रहता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।